वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक के बारे में, जो कि है IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये अभी आप जानते हैं वर्तमान में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है इस बैंक के बारे में कि IDBI बैंक क्या प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है। उस सारी बातों के साथ आज हम अपनी इस बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि IDBI बैंक ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट बैंक थी डेवलपमेंट कार्य यानी विकास करने में, अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए या कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में ग्रोथ करने के लिए इस बैंक का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस बैंक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि IDBI के प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, तो वो है मिस्टर MR कुमार। MR कुमार अभी प्रेजेंट टाइम में IDBI के चेयरमैन हैं। MR कुमार ही अभी LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के भी क्या है, चेयरमैन है। क्यों है? क्योंकि LIC बैंक जो है वो LIC आप कह सकते हैं, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है वही IDBI को अभी आप कह सकते हैं हैंडल कर रही है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है IDBI में। तो आपको इस बैंक के लिए याद रखना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है, MR कुमार। क्लियर है? बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में IDBI के CEO या MD कौन है IDBI के, तो वो है मिस्टर राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा जो है वो IDBI के अभी प्रेजेंट टाइम में CEO है और अभी MD है IDBI बैंक के। तो यानी कि चेयरमैन कौन है, MR कुमार, और जबकि CEO और MD कौन है, राकेश शर्मा। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनके लिए। बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ IDBI। ये बिल्कुल प्रेजेंट है कि कौन कौन अभी मैनेजमेंट में है IDBI के। लेकिन इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो चेयरमैन का यानी कि MR कुमार, और दूसरा हमें याद रखना है राकेश शर्मा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO की पोस्ट पे है। तो ये अभी करंट के ही आप कह सकते हैं नाम दे रखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कितने मेंबर हैं। क्लियर है? तो ये सारे के सारे अभी इस पोस्ट पे हैं। जैसे कि बात करें कि CFO कौन है, अजय शर्मा है। ठीक है, गवर्नमेंट का नॉमिनी डायरेक्टर कौन है, तो आयुष्मान शर्मा है। तो ये आपको कुछ नाम है जो आपको याद रखना है। क्लियर? अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा तो वो चेयरमैन बन सकता है IDBI के प्रेजेंट टाइम में, या CEO या MD कौन है अभी IDBI का, तो वो आपको नाम याद रखने हैं। क्लियर है? बात करते हैं हेडक्वार्टर की। हेडक्वार्टर कहाँ पे है IDBI का? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, IFCI का हमने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यू दिल्ली। जबकि IDBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो IDBI का मुंबई और IFCI का न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट की, तो ध्यान रखिएगा, मेन IDBI के बारे में बात करते हैं। ये अभी मैंने सारा प्रेजेंट डेटा आपको प्रोवाइड किया। अब हम बात करते हैं कि IDBI बैंक के बारे में। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि IDBI का फुल फॉर्म। 2 मार्क्स में तो आपसे IDBI का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ IDBI, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम में ही इसके वर्ड आ रहा है इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक विकास बैंक। औद्योगिक यानी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को लोन प्रोवाइड करे, उनको ग्रांट प्रोवाइड करे, वो बैंक। ठीक है? वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 जुलाई 1964। ठीक है? ये कब स्थापित हुई है? 1 जुलाई 1964 को, अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज होली ऑनर्ड बाय सब्सिडी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, ये पूर्ण रूप से क्या है, RBI की सब्सिडी के रूप में एस्टैब्लिश की गई। ठीक है? तो इसका मेनली किसकी सब्सिडी थी जब ये एस्टैब्लिश हुई? तो ध्यान रखिएगा, RBI की। जब IDBI को स्थापित किया गया तब ये किसकी सब्सिडी के रूप में स्थापित हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल फॉर्म ऑफ IDBI,
सेकंड, व्हेन द एस्टैब्लिश ऑफ आईडीबीआई, कब स्थापित हुई? 1 जुलाई 1964। और इसका सब्सिडरी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, क्या कह रहा है? 16 फरवरी 1976 the ownership of IDBI transferred to the government of India and it was made the principal finance institution for coordinating the activities of institutional engaged in financing, promoting and developing industry in the country। ध्यान रखिएगा, इसको स्वतंत्र कर दिया गया आरबीआई से कब? 16 फरवरी 1976 में। इस डेट को याद रखना है। ये सरकार की बन चुकी थी। किसको इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी गई थी आईडीबीआई की? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ध्यान रखिएगा कि पहले ये आरबीआई की सब्सिडी थी जब ये स्थापित की गई, लेकिन बाद में कब? 16 फरवरी यानी 16 फरवरी 1976 को इसका जो स्वामित्व है, इसकी जो ऑनरशिप है, वो ट्रांसफर कर दी गई किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर है? तो एक प्रिंसिपल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में, ये गवर्नमेंट के रूप में कह सकते हैं, गवर्नमेंट का ही पार्ट के रूप में ये एक्टिविटी कर रही थी। देश में फाइनेंस फैसिलिटी देना, प्रवर्तन संबंधी कार्य देना, यानी जो न्यू इंडस्ट्रीज है उनको एडवाइजरी देना, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देना, साथ ही साथ जितनी भी इंडस्ट्री है उनको डेवलपिंग करना देश में। क्लियर? तो यहाँ पे आपको कुछ फैक्ट है वो याद रखने हैं कि इसकी ऑनरशिप कब सरकार को ट्रांसफर की गई? तो 16 फरवरी 1976 को। क्लियर है आपको ये चीज? अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स की, ये किस तरह की बैंक है। इसका टैगलाइन क्या है? बैंक ऐसा दोस्त जैसा। ठीक है, इसकी टैगलाइन है बैंक ऐसा दोस्त जैसा। बात करते हैं किस टाइप की बैंक है? डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ये कैसी है? एक वित्त कह सकते हैं संस्था के रूप में है। मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में इट्स अ सब्सिडरी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये अभी किसकी सब्सिडरी के रूप में काम कर रही है? एलआईसी की सब्सिडरी के रूप में काम कर रही है। ऐसा क्यों? तो ध्यान रखिएगा इसकी लेटेस्ट न्यूज कि करंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द एलआईसी टुगेदर ओन मोर देन 94% ऑफ द इक्विटी ऑफ आईडीबीआई, यानी कि 94% जो है वो दो के पास में है। किसके पास में? एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, दूसरा एलआईसी के पास में। क्लियर है आपको? यानी 94% अभी इक्विटी किसके पास में? आईडीबीआई का 94% जो है वो एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में और दूसरा एलआईसी के पास में है। एलआईसी होल्ड 49.24% and is the promoter with the management control. The government is the co-operator. ध्यान रखिएगा, वर्तमान में बिल्कुल करंटली हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो आईडीबीआई बैंक है उसके जो इक्विटी है, जो स्वामी इक्विटी को ही आप जानते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर को ही बोर्ड देने का या कह सकते हैं कंपनी के मालिक होते हैं। उसका आईडीबीआई का जो 94% है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार के पास है, दूसरा एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, जो कि 1956 में बना था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में 45 समथिंग इसके कह सकते हैं इक्विटी शेयर है, जबकि एलआईसी के पास में 49.24 इक्विटी शेयर है। इसीलिए इसका जो मैनेजमेंट है वो कौन करता है? एलआईसी करती है, ये आपको याद रखना है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अभी आईडीबीआई का मैनेजमेंट कंट्रोल करती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एमआर कुमार जो कि आईडीबीआई के भी चेयरमैन है और एलआईसी के भी चेयरमैन है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे मैनेजमेंट कंट्रोल किसके पास में है? एलआईसी के पास में है। क्लियर हुआ आपके पास में? और गवर्नमेंट जो है वो एक इसका कह सकते हैं सह प्रवर्तक के रूप में कार्य कर रही है। क्लियर आपको? इसीलिए अभी एलआईसी इसकी क्या है? सब्सिडरी के रूप में मानी गई है। ये किसमें बिजनेस करता है? बॉम्बे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में, हमारे यहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां, और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। किस टाइप की इंडस्ट्रीज हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं देश में। कब आई ये? 1 जुलाई 1964 को आई थी, यानी कि 57 ईयर्स पहले। फाउंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है बाय
एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसको अभी फाउंडर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है ये। ठीक है, क्योंकि LIC भी किसका है? गवर्नमेंट का है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका कहलाएगा फाउंडर। क्लियर? बात करते हैं कि अभी इसकी टोटल असेट्स कितनी है। ये सारा देखिए 2021 के अकॉर्डिंग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 3। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल असेट्स आपको दे रखी है। ठीक है, टोटल असेट्स के बारे में आप चाहें तो 42 बिलियन बहुत इजी से याद कर सकते हैं। टोटल इक्विटी याद कर सकते हैं। ठीक है, 3.4 बिलियन ये आप याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगर आपको पूरा ये याद नहीं हो रहा है 24,455 करोड़ ऐसे याद नहीं हो रहा है, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे डॉलर के रूप में भी याद कर सकते हैं। ऑनर यानी मालिक कौन है IDBI का? LIC है। ध्यान रखिएगा, ऑनर कौन है? LIC। LIC आया था 1 सितंबर 1956 को। ठीक है, तो LIC अभी IDBI बैंक का मालिक माना गया है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 18,000 यानी 18,000 इसके मार्च 2019 तक इसके एम्प्लॉय रहे हैं। ये सारी बात कर रहे हैं सब्सिडरी की। IDBI कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज, IDBI इनटेक। ठीक है, IDBI असेट्स मैनेजमेंट, IDBI आप म्यूचुअल फंड ट्रस्ट कंपनी कह सकते हैं, IDBI ट्रस्टशिप सर्विसेज, IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो ये सारी की सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। आप इसमें से अगर अपने क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं थ्योरेटिकल को, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन वो यही आएगा कि IDBI पे निबंध लिखिए, तो आप इसमें से कुछ सब्सिडरीज के नाम लिख सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में कैपिटल रेशियो IDBI का कितना है? 13.31%। क्लियर? तो ये था इसकी कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में हमने बात की। बात करते हैं कि IDBI अपना पैसे का अरेंजमेंट कैसे करता है। तो ये है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व से। शेयर कैपिटल यानी शेयर जारी करके, बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI, किससे उधार ले सकता है? भारत की सरकार से और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। मार्केट बोरोइंग बाय वे ऑफ बॉन्ड्स, मार्केट से बॉन्ड्स जारी करके भी ले सकता है। डिपॉजिट एंड अदर बोरोइंग्स यानी कि जमाओं के बेस पर भी ये क्या कर सकता है? पैसा ले सकता है। रीपेमेंट ऑफ पास असिस्टेंट बाय बोरोवर्स, जो रीपेमेंट होते हैं उससे ले सकता है। फॉरेन करेंसी बोरोइंग फ्रॉम वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक से ये क्या ले सकता है? विश्व बैंक से ये फॉरेन करेंसी ले सकता है। ठीक है, यानी फॉरेन करेंसी अगर ये लेगा तो साथ ही साथ ये किसको दे सकता है? ये हमारे यहाँ के जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वहां फॉरेन करेंसी की जब नीड होगी तो उसको ये दे सकता है। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ध्यान रखिएगा, मेन जो ये है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है? जो एशिया को मोस्टली लोन प्रोवाइड करेगी, तो वहां से ये क्रेडिट ले सकता है। इंटरनेशनल मार्केट से ये फंड का अरेंजमेंट कर सकता है। तो IDBI अपने सोर्सेज का अरेंजमेंट कैसे कैसे करता है इसके बारे में हम लोगों ने बात की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने ये बात की कि प्रिंसिपल ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ IDBI, यानी IDBI अपना अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से करता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फैक्टर हैं जहाँ से IDBI अपना अरेंजमेंट करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, यानी कि IDBI बैंक के मेन फंक्शन और उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, बैंक के नाम से ही पता चल रहा है कि मोस्टली ये देश में औद्योगिक विकास करने के लिए स्थापित की जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? प्लानिंग करना, प्रमोटिंग करना, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र में प्लानिंग करना, उनका प्रवर्तन संबंधी कार्य करना। तो ये मेन इसका कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव रहा है, यानी जो भी औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं उनका नियोजन करना, उनकी प्लानिंग करना, उनका प्रवर्तन करना, ये सभी इसके इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फंक्शन हो सकते हैं। कोऑपरेटिंग द वर्किंग इन इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट इन फिनेंसिंग, यानी कि जो वित्त में लगी संस्थाएं हैं उनको सहायता देना या उनकी सहायक के रूप में कार्य करना। ध्यान रखिएगा, जो IDBI बैंक है उनका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये होता है कि जो भी मेन डेवलपमेंट करना इंडस्ट्री का फर्स्ट हो गया, और जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंस्टीट्यूशन उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, जितने भी हम डेवलपमेंट बैंक पढ़ रहे हैं उनके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन मोस्टली एक जैसे ही होते हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
नेक्स्ट है अंडरटेकिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि बिज़नेस से रिलेटेड रिसर्च या डेवलपमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो विकास बैंक हैं उनमें रिसर्च करना। साथ ही तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अंडरटेकिंग मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हैं रिसर्च करना, ठीक है, मार्केट में के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करना, ताकि हम जितना ज़्यादा रिसर्च करेंगे, जितना ज़्यादा शोध करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो उतना ज़्यादा हमारे देश के डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलेगा। प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या देना है, टेक्निकल सपोर्ट देना है, प्रशासन संबंधी सहायता करनी है ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना विकास कर पाए। सब्सिडरीज़ के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा एस्टैब्लिश करना ताकि वो अलग अलग तरह के काम कर पाएँ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करना या फिनेंशियल सपोर्ट करना इंडस्ट्रियल सेक्टर को, क्लियर है। साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके शेयर्स को अंडरराइट करना या कह सकते हैं अंडरराइटर संबंधी कार्य करना। तो IDBI एक अंडरराइटर यानी कि अभिगोपक के रूप में भी कार्य करती हैं, क्योंकि ये और जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होती हैं उनकी जो यूनिट्स होती हैं उनको, उनके शेयर को ये अंडरराइट करती हैं यानी अभिगोपन करती हैं। साथ ही साथ लंबे समय के लिए ये लोन देती हैं, साथ ही साथ गारंटी भी प्रोवाइड करती हैं, क्लियर है। यानी कि ये गारंटी भी देती है कि हम इतने समय के लिए आपको इतना लोन प्रोवाइड करेंगे। ये बिल ऑफ एक्सचेंज या आप कह सकते हैं विनिमय बिल के पुनः कटौती की भी सुविधा देती हैं, यानी कि जो रीडिस्काउंट फैसिलिटी हैं वो भी प्रोवाइड करती हैं। यानी कि एक्सपोर्ट ट्रेड से रिलेटेड ये स्पेशल इकोनॉमिक सपोर्ट करती हैं। जो एक्सपोर्ट करते हैं जो बिज़नेस, ठीक है, उनको ज़्यादा सपोर्ट करती हैं डेवलपमेंट बैंक। साथ ही साथ जो आप देखते हैं जो बैकवर्ड आप कह सकते हैं बैकवर्ड एरिया हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रियायती शर्तों पर ये सपोर्ट करती है। रियायती शर्तों का मतलब हो गया कि बहुत लिबरल कंडीशंस पर ये बैकवर्ड एरिया को प्रमोट करती हैं। लिबरल कंडीशन इट मीन्स कि बहुत ही लोअर रेट इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कह सकते हैं IDBI के फंक्शन हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और जो बिज़नेस जो औद्योगिक इकाइयाँ नई आ रही है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर हैं, जैसे IFCI भी न्यू एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती थी, इसी तरह से IDBI भी न्यू एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करती है। तो ये कुछ फंक्शन है जो मोस्ट ऑफ आप देखते हैं IFCI में जो हमने देखा था उस टाइप के ही ये फंक्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं। डायरेक्ट असिस्टेंट होती हैं, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से लोन देने में सपोर्ट करते हैं। इनडायरेक्ट असिस्टेंट भी देती हैं। रीफाइनेंस स्कीम्स के लिए भी ये सपोर्ट करती हैं। रीफाइनेंस स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल रिहैबिलिटेशन के लिए भी सपोर्ट करती हैं। ऑटोमेटिक रीफाइनेंस स्कीम्स, ये इनकी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। रीफाइनेंस स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण संबंधित भी ये आपको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, अभी मैंने आपको बताया था, विनिमय बिल के पुनः कटौती संबंधित ये करती है फैसिलिटी। सॉफ्ट लोन स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये सुलभ, सॉफ्ट का मतलब क्या होता है कि जो कम रेट के होते हैं, बहुत ही मामूली रेट पर इंटरेस्ट पे ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कैपिटल असिस्टेंट स्कीम, ठीक है। SFC यानी स्पेशल शेयर कैपिटल स्कीम, स्पेशल शेयर कैपिटल स्कीम भी इसकी हैं। डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड DAF, तो ये सारी की सारी इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं जो आप कह सकते हैं IDBI के द्वारा की जाती हैं, क्लियर है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करने वाले हैं, वो है अभी बिल्कुल करंट की बात है, बिल्कुल करंट इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड IDBI बैंक। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने IDBI को हटा दिया है। कहाँ से? फ्रॉम इट इनहैंस्ड रेगुलेटरी सुपरविज़न, या हम कह सकते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA फ्रेमवर्क, ठीक है। कहाँ से हटाया है? PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्टिविटी से। It was noted that as per the published result for the quarter ending December 31st, 2020, the bank is not in the bench of the PCA parameters on regulatory capital, net NPA and leverage ratio। देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी करंट बिल्कुल अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है
कि आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने आईडीबीआई को पीसीए से हटा दिया। क्या होता है पीसीए? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि जब आरबीआई देखता है कि कोई बैंक बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है, जिसका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बढ़ रहा है, उनका आप कह सकते हैं इनकम सही नहीं है, वो बहुत कमज़ोर है, वीक, ठीक है, तो उनका सही ऑपरेटिंग सिस्टम सही नहीं चल रहा है, तो उन बैंक को क्या करती हैं? पीसीए में डाल देती हैं। पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये आपको नाम फुल फॉर्म याद रखना है। क्लियर है? इसको शॉर्ट में कहते हैं पीसीए। उस फ्रेमवर्क में इसको डाल देती हैं, ठीक है। यानी कि आईडीबीआई बैंक को पीसीए में 2017 में डाला गया था। 2017 में आईडीबीआई बैंक को पीसीए में डाला गया था, लेकिन अभी की जो रिपोर्ट है 2021 के अकॉर्डिंग आरबीआई ने इसे पीसीए से हटा दिया आईडीबीआई को। क्यों हटा दिया? क्योंकि उन्होंने दिसंबर 31, 2020 की रिपोर्ट देखी थी आईडीबीआई की, जिसमें उसका एनपीए भी कम हो गया था, उनका आप कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी बराबर चल रहा था, कैपिटल रेशियो भी प्रॉपर था। तो वहाँ से जो आरबीआई है वो सेटिस्फाइड हो गया और आईडीबीआई को वहाँ से बिल्कुल क्या कर दिया? रिमूव कर दिया इससे। यानी बहुत अच्छी बात है ये कि यहाँ से रिमूव किया, ठीक है। 2017 में आईडीबीआई बैंक को इसमें डाला गया था, लेकिन 2021 में इसे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो ये बहुत ही करंट इन्फॉर्मेशन है। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा, रिमूव करने के बाद भी आईडीबीआई बैंक पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हैं आरबीआई के द्वारा, क्योंकि अगर इसे थोड़ा थोड़ा इसे कंट्रोल करना है, अभी आरबीआई को पूरा फ्री नहीं किया, लेकिन हाँ उससे हटा दिया गया है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें कि और कौन सी ऐसी पब्लिक जो कह सकते हैं बैंक हैं, जो गवर्नमेंट की बैंक है, वो इसमें है। जैसे बात करें यूको बैंक की, ठीक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गया, आपका यूको बैंक हो गया, और साथ ही आपकी सेंट्रल बैंक हो गई। तो ये केंद्रीय बैंक है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, ये 3 बैंक अभी भी पीसीए में है। और यहाँ तक कि अभी हमने मई में और इसके मई 2021 में ये भी सुना है कि उन तीनों बैंकों को भी अब पीसीए से हटा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी बेटर है आईडीबीआई की तरह। तो ये हमने बात की एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आईडीबीआई के 2017 के अकॉर्डिंग कि 2017 में इसे प्रॉम्प्ट में डाला गया था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में, लेकिन 2021 में इसे वहाँ से रिमूव कर दिया गया। क्लियर है? साथ ही अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट की और बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो आईडीबीआई है वो अभी प्रेजेंट में ये चल रहा है कि आईडीबीआई बैंक प्राइवेट बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बताया था कि 94% जो इक्विटी है आईडीबीआई के वो 2 पार्ट में डिवाइड है। 45 समथिंग किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, और साथ ही 49.24 किसके पास है? एलआईसी के पास में। ये एलआईसी के पास में, और ये किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी जो मीटिंग रखी और उस मीटिंग में बिल्कुल ये कह दिया कि जितने भी उनके पास इक्विटी शेयर हैं वो उसको क्या करेंगे? सेल कर देंगे, ठीक है। 45 जितने भी समथिंग है वो सारा का सारा सेल कर देंगे, यानी गवर्नमेंट आईडीबीआई से बिल्कुल हटेगी। और साथ ही साथ जो एलआईसी है, एलआईसी की जब मीटिंग हुई है एमआर कुमार जिन्होंने चेयरमैनशिप की, और उस मीटिंग में भी ये कहा गया कि 49 समथिंग जो अभी उनके पास इक्विटी शेयर है आईडीबीआई का, तो वो अपने पास में सिर्फ 12% या 15% से कम अपने पास शेयर रखकर बाकी पूरा वो क्या करेंगे? सेल करेंगे। इसका मतलब है आईडीबीआई बैंक जो है वो अभी तक कह सकते हैं प्राइवेट होने के प्रपोजल में थी, यानी अब जैसे ही उसे बायर मिल जाएगा तो वैसे ही उसको सेल कर दिया जाएगा और वो प्राइवेट बैंक बन जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पूरे शेयर को कह सकते हैं इक्विटी शेयर को सेल करने का बारे में सोचा है। साथ ही एलआईसी ने भी कहा है कि 15% से कम वो अपने पास रखेगी, बाकी पूरा वो सेल कर देगी। तो ये हमने आज जो डिस्कस किया है वो पूरा का पूरा डिस्कस किया है किसके बारे में? आईडीबीआई के बैंक के बारे में। क्लियर है आपको? तो आज हमने जो आईडीबीआई बैंक है उसके बारे में पूरा स्टडी किया कि अभी उसके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, उसके अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, ठीक है, उसके सोर्सेज क्या हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। साथ ही हमने अब इसके करंट की कितना अमाउंट कह सकते हैं इनकम है, ठीक है, ये किस में बिजनेस करती हैं। साथ ही साथ हमने इंट्रोडक्शन देखा कि आईडीबीआई बैंक 1 जुलाई 1964 को एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है,
और आरबीआई की सब्सिडी थी। बाद में ये सब्सिडी किसकी बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में ये काम कर रही थी, लेकिन प्रेजेंट में ये एलआईसी की सब्सिडी के रूप में काम करती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, ठीक है। और इसके मैनेजमेंट के बारे में बात की थी, सीईओ कौन है और चेयरमैन कौन है। तो ये सारा का सारा हमने आईडीबीआई के बारे में डिस्कस किया।